Hello, good evening, students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. कल मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि कल काम नहीं भेज पाया था मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से। तो आज आप लोगों का मैं आगे जो काम है वो भेज रहे हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आज का हमारा आगे का जो काम है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे के चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। वो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वो जो लड़की है उसको वेलू को लेके जा रही है खाना खिलाने के लिए, कि वो कह रही है कि अब मैं आपको मतलब खाने के कुछ ना कुछ तो सामान ज़रूर दूंगी, तो उसको वो लेके जा रही है। तो वो रास्ते में से चलते हैं, कभी ब्रिज के ऊपर से कभी कहीं से, तो एक बिल्डिंग के सामने से उसके सामने रुकते हैं। वहाँ क्या लिखा होता है? श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। ओके, वो वहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ था। रीड वैल्यू स्लोली, धीरे धीरे उसने ये पढ़ा। क्या? श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। ओके, और साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। और साइन विद लेटर, साइन था वहाँ पर कुछ लिखा हुआ, ठीक है, संकेत था। विद लेटर्स, वहाँ पर अक्षरों से कुछ लिखा होता, जो कि जो अक्षर किसके बने हुए थे? फ्लावर्स के, जो फूलों से मतलब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ था। और वो फ्लावर्स के ऊपर लिखा क्या हुआ था? ग्रूम। ग्रूम यानी जो दूल्हा था वो कौन था? JV विनयागन। विनयागन। और ब्राइड मतलब दुल्हन जो थी वो रानी। ओके, वो किसी मतलब शादी समारोह था वहाँ पर, बहुत बड़ा एक पैलेस था, वहाँ पहुँचे थे। वेनू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। जो बाहर पार्क की हुई थी जो गाड़ियाँ थी खड़ी हुई थी, उनकी तरफ वो घूरने लग गया। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन इट। उन कारों में से एक जो कार थी उसके ऊपर फूलों की मालाएं लगी हुई थी, और फूल जो थे, गुलाब के जो फूल थे, वो वहाँ पर चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक्ड इट इन हर हेयर। लड़की ने चारों तरफ देखा और एक फूल को, एंड पुल्ड, पुल्ड मैंने खींचना, वन मतलब एक को अपनी तरफ खींच लिया जल्दी से, तेजी से। और स्टक इट, स्टक मैंने क्या होता है? कहीं पर उसको फंसाना या लगाना, तो उसने अपने बालों में उसको लगा लिया। कम ऑन, शी सेड, उसने कहा, जल्द आओ, आगे बढ़ो। आर वी गोइंग टू ईट हियर? आस्क्ड वेलू, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। उस वेलू ने पूछा, क्या हम यहाँ भोजन करने वाले हैं? और वो उस बड़े हॉल की तरफ देखता रहा, और जो लोग अंदर थे उस हॉल के अंदर उसकी तरफ देखता रहा। होप्स, वो कहने लगी, उम्मीद रखो। सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। उसने अपना जो मतलब नाक के नीचे अंगूठे को हिलाया और उसने कहा, होप रखो, उम्मीद रखो, क्या पता मिल जाए। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो उसको हॉल के पीछे की तरफ ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्बेज बीन था, मतलब कूड़े करकट का जो ढेर होता है, मतलब यह डिब्बा था वहाँ पर, वो था। ओवरफ्लोइंग मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर था, तो वो बाहर गिर रहा था। विद रबिश मतलब कचरा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा, वो बाहर गिरा हुआ था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। दो बकरियां वहां पर थी, स्टैंडिंग उनके ऊपर खड़ी हुई थी, उस ढेर के ऊपर। पाइल मैंने क्या होता है? ढेर होता है। फाइटिंग लड़ रही थी, किन के लिए? केले के छिलकों के लिए। केले के छिलके के लिए वो वहां पर लड़ रही थी दोनों बकरियां। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स। और उनके पैरों के आसपास मक्खियों का एक झुंड भिन भिना रहा था। बज्ड मतलब क्या होता है? भिन भिनाना। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। और चारों तरफ वहाँ पर सड़ने की जो मतलब हवा के अंदर जो स्मेल थी। ओके, द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। उस लड़की ने एक उठाया, क्या उठाया? स्क्वैशी बनाना मतलब एक सड़ा हुआ केला उठाया, या पिचका हुआ केला उठाया, और उसको वेलू को दे दिया। हेयर इज योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू अब सदमे में था। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? उसने कहा, क्या हम उनके जो बचन या उनकी जूठन है, जो बचा हुआ खाना है, वो खाने वाले हैं? छी, उसने कहा, छी। वट डू यू थिंक आई एम? अ डॉग। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? एक कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। उसने कहा कि मैं सिर्फ
अनछुआ खाना ही खाता हूँ, मतलब उसको कोई टच ना करे, ओके, ऐसा खाना खाता हूँ। हियर्स सम मोर कैच, वो कह रहा है कि वो उसने कहा, लड़की ने कहा कि ये लो और कुछ पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, वड़ा मतलब खाने की एक चीज़ होती है, वड़ा पाव या ऐसा कुछ आपने सुना होगा, तो उसने उसकी तरफ फेंका, उसने कहा ये लीजिए। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, उसने मतलब डिस्टेस्ट मतलब ये तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसको तरफ, उस खाने की तरफ उसने, वेलू ने। कम ऑन हीरो ईट एट, उसने कहा आगे बढ़ो हीरो और ये खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा लगता है, ये लड़की का डायलॉग है, ओके। उसने कहा कि क्या ये मुझे अच्छा लगता है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, उसने कहा कि मैंने ही तुम्हें कहा था कि कुछ खाने के लिए मैं ढूंढ जरूर दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, और उसने कहा कि ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा होगा कि और मैं तुम्हें खाना खरीद के खिलाऊंगी। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, उसने कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जो तुम्हें मिले वो खाओ, जब तक, अनटिल मतलब जब तक, नेगेटिव के अंदर होता है, जब तक कि यू हैव योर ओन, जब तक कि तुम्हारे पास खुद का पैसा ना हो तब तक जो तुम्हें मिले वही तुम्हें खाना होगा। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, वेलू हिचकिचाया लेकिन उसका जो स्टमक था उसके अंदर ऐंठन पड़ी। स्क्वीज मतलब क्या है, वैसे निचुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर जो पेट के अंदर जो जैसे करवट से होती है ना, भूख लगी होती है, तो वैसा उसको फील हुआ। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, गल्प्ड क्या होता है, कुछ ऐसा चीज़ जैसे आप एकदम से बिना चबाए ही उसको निगल जाए, ओके। स्वेलो क्विकली विदाउट च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना, बिना चबाए उसको निगल जाए, तो वेलू ने बनाना और जो वड़ा था वो बिना चबाए ही अंदर निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, और अचानक ही उसके जो पेट था, स्टमक था, उसको अच्छा फील हुआ। ही कुड हैव इटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, और अब वो जो उसने खाया है उससे 10 गुना ज़्यादा खाना खा सकता था, लेकिन जो लड़की है उसको सिर्फ एक ही केला मिला था, एक और केला मिला था, ठीक है, एक तो उसको दे दिया और एक और ही केला मिला था, और जो कि उसने अपने आप खा लिया था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम कल करेंगे। थैंक यू।